हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग सीखेंगे क्वांटम नंबर। तो क्वांटम नंबर किसे कहते हैं और क्वांटम नंबर कितने टाइप्स के होते हैं और क्वांटम नंबर्स को हम कैसे निकालते हैं, इस वीडियो में आज हम लोग सीखेंगे। ठीक है, तो क्वांटम नंबर किसी भी एटम्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी एटम्स के अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस चारों क्या करता है, इलेक्ट्रॉन मोशन करता है। तो जिन नंबर की हेल्प से हम इलेक्ट्रॉन की पोजीशन, एनर्जी, ओरिएंटेशन, ठीक, कौन कौन सी पोजीशन, एनर्जी, ओरिएंटेशन और स्पिन की कंप्लीट जानकारी मिलती है, उन नंबर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, क्वांटम नंबर्स। ठीक है, और ये नंबर हमको कहां से मिले, तो श्रोडिंगर का जो वेव इक्वेशन है, अगर हम उसको और सॉल्व करते हैं तो हमें क्या मिलता है, क्वांटम नंबर मिलती है और 3 क्वांटम नंबर मिलती है। और जो लास्ट क्वांटम नंबर है आपकी स्पिन क्वांटम नंबर, वो स्पेक्ट्रम के बेसिस पर मिली थी। ठीक है, चलिए, तो क्वांटम नंबर किसे कहते हैं उसको हम देखते हैं। ठीक है, तो यहां देखिए स्टार्ट करते हैं। क्वांटम नंबर, क्वांटम नंबर तो मैं लिख सकता हूं इसमें, ठीक है, क्वांटम नंबर are those number which provide complete information of the position, energy and spin of electron in an atom, आर कार्ड क्या हो जाएगा हमारा, क्वांटम नंबर। ठीक है, तो क्वांटम नंबर क्या है कि किसी भी एटम, यानी एक एटम है हमारा, उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है उससे पोजीशन, एनर्जी और स्पिन की कंप्लीट जानकारी दे, उसे हम क्या बोलते हैं, क्वांटम नंबर। ठीक है, कितने टाइप की होती है, मैं लिख सकता हूं यहां पर, दीज आर फॉलोइंग टाइप। ठीक है, कितने टाइप की होती है, 4 टाइप की होती है। नंबर 1 हो गया प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, सेकेंड है आपका, इसको हम n द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल n द्वारा। ठीक है, सेकेंड है आपका एजीमुथल क्वांटम नंबर, इसको हम स्मॉल n द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। थर्ड है आपका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, इसे भी स्मॉल n द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। और फोर्थ नंबर है स्पिन क्वांटम नंबर, इसे भी स्मॉल s द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो ये आपके क्वांटम नंबर हो गए। तो क्वांटम नंबर कितने टाइप की होती है, 4 टाइप की होती है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर। ठीक है, जैसे मान लो कोई व्यक्ति है, ठीक है, कोई लड़का है और इसके एड्रेस की हम बात करें, इसका एड्रेस क्या होगा, ठीक है, ये कहां पर रहता है, तो इसकी कंप्लीट जानकारी जो है वो क्या है, एड्रेस है। अच्छा, एड्रेस में हमें क्या क्या चाहिए, तो पहले तो हाउस नंबर चाहिए, जैसे 143, फिर किस मोहल्ले में रहता है, सपोज करिए आवास विकास में रहता है, आवास विकास। ठीक, अब डिस्ट्रिक्ट का नेम क्या होगा, डिस्ट्रिक्ट क्या हो गया आपका, फतेहपुर हो गया। ठीक, फिर उसके बाद फतेहपुर है तो किस स्टेट में है, तो क्या हो गया, यूपी, और कहां पर है, इंडिया में है। ठीक, तो अगर मान लो किसी के बारे में हमें कंप्लीट जानकारी चाहिए, वो रहता कहां पर है, तो उसके लिए मुझे क्या क्या चाहिए, हाउस नंबर चाहिए, मोहल्ले का नाम चाहिए, डिस्ट्रिक्ट नेम चाहिए, स्टेट नेम चाहिए और कंट्री नेम वो चाहिए। ठीक, किस कंट्री का है। तो अब यहां पर आता है, वैसे ही अगर मान लो मेरे पास कोई एटम्स है और एटम में प्रोटॉन, न्यूट्रॉन रहते हैं, इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, मोशन कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन कहां पर मोशन कर रहा है, ठीक, उसकी पोजीशन क्या है,
कितनी एनर्जी उसमें है, ठीक है, उसका ओरिएंटेशन क्या होगा और कैसा मोशन कर रहा है, क्लॉकवाइज मोशन कर रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज मोशन कर रहा है। तो इनकी जानकारी के लिए हम जिन नंबर्स का यूज करते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, क्वांटम नंबर बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें आपको क्लियर हो गया होगा मेरे ख्याल से। आगे तो बढ़ते हैं, ठीक है। देखो अब नेक्स्ट है आपका कि जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वो क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर किसे बोलते हैं, ठीक। तो यहां मैं लिख दे रहा हूं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। देखो जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है ये इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को शो करता है कि इलेक्ट्रॉन कहां पर है, ठीक है। तो कैसे मालूम चलेगा, कैसे मालूम चलेगा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, उसकी पोजीशन कहां पर है, स्मॉल m द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। अगर मेरे पास कोई भी एटम है, सपोज करिए यहां पर बोल दिया गया हाइड्रोजन, ठीक है, इसका मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करूंगा 1s1 हो जाएगा। अब देखो अब इसमें एक इलेक्ट्रॉन है तो उसकी पोजीशन कहां होगी, यानी n इक्वल टू कितना होगा, तो n इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ सेल, ठीक, क्या होता है, n इक्वल टू नंबर ऑफ सेल। जितने भी बगल में नंबर लिखी होती है, ये बगल जो नंबर लिखी होती है किसकी होती है, सेल नंबर होती है। तो यानी फर्स्ट सेल में मोशन कर रहा है इसलिए n इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा, ठीक है। तो इसके बारे में हम क्या लिख सकते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में, देखो it gives the average distance of the electron, distance of the ठीक, distance of the electron from the nucleus. This quantum number help to explain the main lines of the spectrum on the basis of the electronic jump between these cells, ठीक। देखो बेटा अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की, तो हम जानते हैं कि न्यूट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है एटम में, और इलेक्ट्रॉन जो होता है सेल में क्या करता है, मोशन करता है, ठीक है। तो कहां पर मोशन कर रहा है, नंबर ऑफ सेल इक्वल टू क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ क्वांटम नंबर, यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक। यानी इसको हम स्मॉल m द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर कितना हो गया 1 2 3 4 डैश, ठीक है। यानी 0 को छोड़कर कोई भी वैल्यू हो सकती है, और नंबर ऑफ सेल को रिप्रेजेंट करता है, मतलब फर्स्ट सेल, सेकंड सेल, NNOP डैश। आपने पढ़ा था ना उसमें बोहर मॉडल में कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या करते हैं, सेल में मोशन करते हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ सेल इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। जो भी आपका सेल में इलेक्ट्रॉन मोशन कर रहा है तो वो क्या हो जाएगा, उसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हो जाएगा, ठीक। आप जानते हैं इलेक्ट्रॉन जंप करता है, या तो हायर एनर्जी में जाएगा या तो लोएस्ट एनर्जी में जाएगा। तो इस क्वांटम नंबर से हम ये भी जान सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन जंप करके कहां पर गया, ठीक। जिससे हम क्या हो जाएगा, स्पेक्ट्रम लाइनें क्या हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी कि नहीं इसने जंप करके आगे गया है, इसलिए इसकी स्पेक्ट्रम लाइनें क्या हो गई, डिफेक्ट हो गई है, ठीक। अगर मैं बात करूं कि यहाँ पर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं, किसी भी सेल में अगर बात करूं मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं, तो यानी सकता हूं द मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन present in any cell is equal to 2n square, where n is equal to principal क्वांटम नंबर, या मैं क्या बोल सकता हूं इसको, नंबर ऑफ सेल बोल सकता हूं, ठीक है। तो फर्स्ट सेल में कितने हो जाएंगे मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन, यहां पर आप जानते हो k इक्वल टू कितना है, नंबर ऑफ सेल 1, तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन
ठीक 1 है तो क्या लिखेंगे हम 2 स्क्वायर में रखेंगे, कितना आ जाएगा 2। अगर हम दूसरे सेल की बात कर रहे हैं l इक्वल टू कितना है 2, 2 into 2 की पावर 2 कितना हो जाएगा 8। इसी टाइप पे क्या हो जाएगा m के लिए कितना हो जाएगा यहाँ पर 10 और o के लिए कितना हो जाएगा यहाँ पर 32। यानी फर्स्ट सेल में कितने रख सकते हैं आप मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने रख सकते हैं 2, 8, 18 और 32 रख सकते हैं हम लोग। ठीक, तो ये क्या हो गया प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अगर मुझे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर निकालना है तो सिंपल क्या है नंबर ऑफ सेल जो होगा वही क्या हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। ठीक, चलिए तो कॉपी करेंगे इसको जल्दी से, तो कॉपी हो गया। चलिए तो अब हम पढ़ते हैं सेकेंड क्वांटम नंबर जो हमारे है एजीमुथल क्वांटम नंबर। इसको हम एंगर क्वांटम नंबर बोलते हैं या इसका दूसरा जो नाम है सेकेंडरी क्वांटम नंबर भी कहते हैं। तो एजीमुथल क्वांटम नंबर है, इसे हम स्मॉल l द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं और ये नंबर ऑफ सबसेल बताता है। ठीक, और इससे क्या क्या जानकारी होती इनको देखते हैं हम लोग। ठीक है, देखो नेक्स्ट है आपका एजीमुथल क्वांटम नंबर। देखो इससे में क्या क्या जानकारियां मिलती हैं इसको नोट करते हैं हम लोग। फर्स्ट इंफॉर्मेशन ऐसे लिख सकता हूं दिस क्वांटम नंबर gives the following information। क्या इंफॉर्मेशन देता है? फर्स्ट आपका द नंबर ऑफ सबसेल प्रेजेंट इन द मेन सेल। ठीक है, सेकेंड क्या इंफॉर्मेशन देता है द एंगुलर momentum of the electron present in any subcell। ठीक, नेक्स्ट इंफॉर्मेशन क्या देता है आपका द रिलेटिव एनर्जी ऑफ द वेरियस सबसेल। ठीक, नेक्स्ट इंफॉर्मेशन द शेप ऑफ द वेरियस सबसेल प्रेजेंट विद इन द सेम प्रिंसिपल सेल। ठीक, देखो तो क्या क्या जानकारी देता है आपका। फर्स्ट इंफॉर्मेशन देता है द नंबर ऑफ सबसेल प्रेजेंट इन द मेन सेल। सपोज करिए मेरे पास मेन सेल कौन कौन से K L M N 1 2 3 4। ठीक है, मेन सेल को रिप्रेजेंट करता है कितने, यहाँ पर 1 है तो सिर्फ एक सबसेल होगा यहाँ पर S। कितने यहाँ पर है 2 तो यहाँ 2 सबसेल होंगे S and P। यहाँ पर कितने 3 SPD, यहाँ पर कितने हैं 4, कितना हो जाएगा SPDF। अभी कैसे होता है इसको क्लियर करते हैं। ठीक है, पर जान लीजिए जितने नंबर ऑफ सेल होंगे उतने ही क्या होंगे सबसेल होंगे। यहाँ पर नंबर ऑफ सेल कितने हैं 3 तो सबसेल कितने हो जाएंगे यहाँ पर 3 हो जाएंगे। ठीक बेटा, फिर आगे दिया है द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन एनी सेल। यानी जितने भी हमारे सबसेल हैं इन सब का जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो कैसे होगा, अलग अलग होगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि एक सबसेल के M के लिए जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो SPDF के लिए हो जाएगा। ठीक, सबका अपना वेरियस होगा। फिर कह रहा है द रिलेटिव एनर्जी ऑफ द वेरियस सबसेल, यानी जितने भी आपके सबसेल हैं इन सब सेल की एनर्जी क्या होगी, अपनी अलग अलग होगी। यानी SPDF इनकी अलग अलग एनर्जी होगी, चाहे कम हो चाहे ज्यादा हो, पर वेरियस एनर्जी होगी इनकी। ठीक, फिर कह रहा है द शेप ऑफ वेरियस सबसेल प्रेजेंट विद इन द सेम प्रिंसिपल सेल। अगर मान लो एक ही प्रिंसिपल सेल है, ठीक है, ये प्रिंसिपल सेल हमारा है M, इसमें कौन सा सबसेल है SPD, तो इनकी एनर्जी कैसे हो जाएगी, मतलब अगर वेरियस सेल जैसे मान लो मैंने कहा था कि इलेक्ट्रॉन जो है आपका है प्रोटॉन न्यूट्रॉन हो गया, इलेक्ट्रॉन कई सारे सेल में क्या करता है मोशन कर रहा है। ठीक है,
अब बेटा देखो, अगर मान लो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर, तो इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या होगी, सबसे लोवेस्ट होगी। जितना दूर होगा उसकी एनर्जी क्या होगी, उतनी ज्यादा होगी। पर अगर एक ही सेल में अगर मोशन करने वाला इलेक्ट्रॉन है, उसकी एनर्जी लगभग क्या हो सकती है, सेम होगी, ठीक। बट सब सेल में क्या हो जाएगा, डिफरेंस रहेगा, ठीक। इसमें एसपीडी अगर है तो इसमें भी एनर्जी क्या होगी, चेंज होगी। जैसे मान लो सेकंड सेल की बात कर रहे हैं, सेकंड में क्या होता है, 2s होता है और 2p होता है। तो यानी सेकंड सेल के जो इलेक्ट्रॉन है उनकी एनर्जी लगभग सेम तो है, मतलब दोनों में जो इलेक्ट्रॉन लगभग सेम है। बट 2s वाले s में जो इलेक्ट्रॉन होगा उसकी एनर्जी क्या होगी, 2p से कम ही होगी, ठीक। 2p में क्या होगा, ज्यादा होगा। किसके अकॉर्डिंग, आपका रूल की अकॉर्डिंग है, ठीक है। चलिए, तो ये आपका हो गया कौन सा, सेकेंडरी आपका क्वांटम नंबर है। चलिए, अब यहां पर बात करते हैं दिस क्वांटम नंबर, दिस क्वांटम नंबर represented by स्मॉल एल। कैसे शो करते हैं हम, स्मॉल एल। तो वैल्यू कैसे निकालते हैं, वैल्यू ऑफ स्मॉल एल इक्वल टू, ठीक है। अब इसमें ऐसा समझ लो, फॉर सेल दो प्रकार से वैल्यू निकालेंगे। फॉर सेल के लिए अलग वैल्यू निकालेंगे और जो सबसेल है उसके लिए अलग वैल्यू होगी, ठीक। ध्यान रखना, इसमें जो एल की वैल्यू हमें निकालना है सेल के लिए अलग निकलेगी और सबसेल के लिए अलग निकालते हैं, ठीक है। तो यहां बेटा देखो, फॉर सेल, अगर हम सेल की बात कर रहे हैं तो यहां पर हो जाएगा वैल्यू ऑफ एल इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 to n-1, ठीक है। यानी सेल की अगर हम बात करेंगे तो वैल्यू ऑफ एल, यानी एल की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 to n-1 हो जाएगी, ठीक। अगर मैं बात करूं फॉर सबसेल की बात करूं, ठीक है, तो यहां पर हो जाएगा सबसेल मेरे पास कौन कौन से हैं, आप जानते हो सबसेल कौन कौन से होते हैं, S, P, D और F। तो S, P, D, F के लिए जो L की वैल्यू है वो क्या होगी, फिक्स होगी। इस लाइन की याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसेल की अगर हम बात करें तो सबसेल के लिए जो L की वैल्यू है वो कैसे हो जाती है, फिक्स हो जाती है, ठीक है। जो सबसेल है उसके लिए L की वैल्यू कैसी है, फिक्स होगी, 0, 1, 2 एंड 3। यानी S सबसेल है उसकी वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी। L होगा कितना, सॉरी P होगा तो 1, D होगा तो 2 और F है तो 3 होगी। किसकी वैल्यू, L की वैल्यू फिक्स। ध्यान रखना है यहाँ पर, अगर सेल है तो सेल के लिए क्या होता है, ठीक है, सेल के लिए L की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 to n-1। फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल देख लेते हैं, क्लियर हो जाएगा। सपोज करो n इक्वल टू कितना दिया है, 3 दिया है, तो यहां पर मुझे L की वैल्यू निकालना है, L इक्वल टू व्हाट, अच्छा n दिया है, n का मींस क्या होगा, यहाँ पर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, मतलब मुझे सिर्फ सेल मालूम है, नंबर ऑफ सेल मालूम है, ठीक है। कौन सेल में हो जाएगा इलेक्ट्रॉन, k में है, तो L की वैल्यू क्या निकालेंगे हम, 0 to n-1। तो L इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 to n-1। तो कितना हो जाएगा, 0 to 3-1 कितना हो जाएगा, 2। तो 0 से लेकर 2 तक कौन कौन से नंबर आते हैं, 0 से 0 आता है, 1 आता है, 2 आता है। तो ये इसका आंसर हो गया, ठीक। अगर हम यहीं पर बात करें सबसेल के लिए बात करें, किसकी बात करें, सबसेल के लिए, मान लो दिया है यहाँ पर, ठीक है, 4D दिया है, 4D5 ये दिया हुआ है। अच्छा, तो इसमें n की वैल्यू क्या हो जाएगी, n इक्वल टू नंबर ऑफ सेल। आप जानते हो कि सबसेल के बगल में जो नंबर लिखे होते हैं वो क्या होते हैं, नंबर ऑफ सेल को रिप्रेजेंट करते हैं, और जो पावर में लिखे होते हैं वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को शो करते हैं। तो n इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, यहाँ पर 4। अब l इक्वल टू हम कितना करेंगे, अगर हमने यहाँ l इक्वल टू 0 to n-1 कर दिया तो क्या हो जाएगा, ये रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। क्यों रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि मुझे क्या मालूम, यहाँ पर सबसेल मालूम है, सबसेल यहाँ पर क्या दिया हुआ है, D दिया हुआ है, और D सबसेल है, तो D सबसेल के लिए L की वैल्यू क्या हो जाएगी, फिक्स होती है। कितना करेंगे मेरा बेटा, 2, ठीक। ध्यान रखना है, अगर सेल है तो 0 to n-1 और सबसेल अगर मुझे मालूम है, ठीक। या क्वेश्चन में ऐसा दिया होगा कि सबसेल वहां निकाल सकते हैं, तो सबसेल के लिए जो L की वैल्यू होगी वो फिक्स होगी। कितना हो जाएगा आपका, S सबसेल के लिए 0, P के लिए 1, D के लिए 2 और F के लिए कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसको रब कर रहा हूं। अब नेक्स्ट क्वांटम नंबर जो है वो है आपका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हम स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये
ओरिएंटेशन को शो करता है, ठीक। या हम सिंपल कह सकते हैं ये नंबर ऑफ ऑर्बिटल को शो करता है, कितने ऑर्बिटल होंगे, ठीक है। यानी कोई भी एटम है तो जहां पर इलेक्ट्रॉन है वो अगर एल की वैल्यू मालूम हो गई हमको तो हम ऑर्बिटल भी निकाल सकते हैं आसानी से। तो एम क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स को, ठीक। या हम इससे निकाल सकते हैं, ओरिएंटेशन निकाल सकते हैं। देखो यहां पर तो हेडिंग है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर, ठीक। तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स में क्या लिख सकता हूं इसमें, दिस क्वांटम नंबर इज रिक्वायर्ड explain the fact that when source producing the line spectrum is placed in a magnetic field, each spectral line is placed up into a number of line, ठीक। ये होगी, फिर लिख सकते हैं द मैग्नेटिक क्वांटम नंबर determines the number of preferred orientation of the electron present in a subcell, ठीक। चलिए, मैंने कहा ये ओरिएंटेशन को रिप्रेजेंट करता है कि ऊपर की लाइन जो है अभी आपको क्लियर नहीं हुई, यहां से लेकर यहां तक, ठीक। चलो तो इसको पहले क्लियर करते हैं है क्या। आप लोगों ने बोहर मॉडल में, ठीक है, जो लिमिटेशन पढ़ी थी वो क्या थी कि बोहर मॉडल दिस मॉडल कैन नॉट बी एक्सप्लेन जीमान इफेक्ट एंड स्टार इफेक्ट। जीमान इफेक्ट क्या है, अगर कोई ऐसा पार्टिकल है जो इमिशन हो रहा है, इससे जिससे रेडिएशन क्या क्या हो रहा है, इमिशन हो रहा है, और अगर हम उसे मैग्नेटिक फील्ड में रख देते हैं तो उसकी जो स्पेक्ट्रम लाइनें क्या हो जाती है, डिफेक्ट हो जाती है। दिस इफेक्ट इज कॉल्ड जीमान इफेक्ट। तो ये जो इफेक्ट है, ये आपको जो लिखा हुआ है ये जीमान इफेक्ट ही है। क्या कह रहा है, द क्वांटम नंबर इज रिक्वायर्ड टू एक्सप्लेन द फैक्ट दैट द व्हेन सोर्स ऑफ प्रोड्यूसिंग, क्या दिया है, द सोर्स ऑफ प्रोड्यूसिंग, ठीक, द लाइन स्पेक्ट्रम इज प्लेस्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड, यानी जहां से क्या हो रहा है, एनर्जी के सोर्स है जो इमिटेड हो रहा है, अगर हम क्या करते हैं उसको मैग्नेटिक फील्ड में रख देते हैं तो क्या होता है, ईच स्पेक्ट्रम लाइन स्प्लिट, जो स्पेक्ट्रम लाइनें क्या हो जाती है, टूट जाती है। स्प्लिट मतलब क्या होता है, टूटना, टूट जाती है, ठीक। अप टू अ नंबर ऑफ लाइन, जितनी भी नंबर ऑफ लाइन, सपोज करो 1 2 3 लाइंस थी और ये टूट गई, कितनी लाइन में कन्वर्ट हो गई, 6 लाइन में कन्वर्ट हो गई, तो क्या हो जाती है, इसकी स्पेक्ट्रम लाइनें क्या हो जाती है, डिफेक्ट हो जाती है। दिस इफेक्ट इज नोन एज, क्या हो जाएगा, जीमान इफेक्ट। तो हम यहाँ पर जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है, जीमान इफेक्ट कैसे आ गया, यानी जीमान इफेक्ट को एक्सप्लेन करने के लिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है अपने पास, ठीक। जानते ना, बोहर मॉडल जो हमारा था, जो फेल हो गया था, इसको सही किसने किया, मतलब जो दूसरा मॉडल हमारा आया क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। तो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल से प्रूफ होता है ना, तो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल में हम लोग क्वांटम नंबर पढ़ रहे हैं, और क्वांटम नंबर में कौन सा पढ़ रहे हैं हम लोग, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ठीक। तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या है, ये शो करता है किसको, ओरिएंटेशन को शो करता है और नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स को शो करता है, ठीक। तो यहां लिख सकते हैं द मैग्नेटिक क्वांटम नंबर डिटरमाइन द नंबर ऑफ प्रिफर्ड ओरिएंटेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन अ सबसेल, ठीक।
यानी उसका ओरिएंटेशन कैसे होगा, इसको क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। खैर, अगर हम बात करते हैं m की वैल्यू, ठीक है, वैल्यू ऑफ m इक्वल टू क्या होता है, तो माइनस L2 प्लस L एंड प्लस L2 माइनस L। मतलब जो m की वैल्यू होती है माइनस L2 लेकर कहां तक होती है, प्लस L तक होती है, या मैं इसको लिख सकता हूं प्लस माइनस L2 प्लस माइनस L, दोनों हो सकती है। यानी माइनस L2 प्लस L भी होता है और माइनस प्लस L2 माइनस L। फॉर एग्जांपल ज्यादा क्लियर होगा, सपोज करो L की वैल्यू कितनी थी 2, तो m की वैल्यू कितनी होगी, प्लस L2 माइनस L2 प्लस L, कितना हो जाएगा, -2 -1 0 -1 +1 एंड +2। अगर हम 0 से बात करते हैं ऊपर 1 2, ठीक, -1 -2, तो क्या कह रहा है, -2 से लेकर +2 तक। तो -2 से लेकर +2 तक जितने भी नंबर आए उनको हम क्या करेंगे, नोट करेंगे। कितने नंबर आएंगे, -2 -1 0 +1 एंड +2। ऐसे करके हम क्या करेंगे, वैल्यू निकालेंगे, और m की जितनी वैल्यू निकलेंगी उतने ही ऑर्बिटल बनेंगे। ठीक, जैसे यहाँ पर कितनी वैल्यू निकल रही है, 5 वैल्यू, तो ऑर्बिटल कितने बनाएंगे, यहाँ पर 5 बनाएंगे ऑर्बिटल। ठीक, इस ऑर्बिटल की वैल्यू कितनी होगी, -2, इसका -1, इसका 0, इसका +1, इसका क्या हो जाएगा, +2। यानी m की जितनी वैल्यू होगी वो क्या करेगा, नंबर ऑफ ऑर्बिटल को शो करेगा। ठीक, कि वहां पर इलेक्ट्रॉन कैसे भरेंगे, अभी आगे भी सीखेंगे हम लोग इलेक्ट्रॉन कैसे भरेंगे। तो जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है ये शो करता है ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन को। ठीक, चलो तो इसको आप जल्दी से कॉपी करेंगे, ठीक है, तो कॉपी, चलिए तो कॉपी हो गया। अब ये हमने पढ़ा m इक्वल टू क्या होता है, -L2 प्लस m, या मैं लिख सकता हूं और प्लस L2 माइनस L, दोनों वैल्यू होती है। एक तो वैल्यू होगी हमारी m की ये, ठीक है, मैंने इसका एग्जांपल बताया। अगर मान लो यहाँ पर दूसरा एग्जांपल ले लेता हूं, फॉर एग्जांपल l इक्वल टू कितना है 1, ठीक है, अगर l इक्वल 1 है तो m इक्वल टू मैं क्या लिखूंगा, -L2, ठीक है, +1, दोनों यूज कर सकते हैं आप। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए प्लस l हो गया तो -1 0 और +1, कितनी वैल्यू मिली वहां पर, 3 वैल्यू। जितनी वैल्यू मिलेंगी उतने ही ऑर्बिटल बनाएंगे हम लोग। ठीक है, ये हो गया अपने पास 1 2 3, ठीक, ये हो गया ऑर्बिटल। कितने ऑर्बिटल हो गए, अगर मन में अभी आपके आ रहा है कि सर l इक्वल अगर 0 हुआ तो क्या करेंगे, अगर l इक्वल 0 हुआ तो फिर से हम फार्मूला लगाएंगे -L2 प्लस L, तो 0 से लेकर 0 तक सिर्फ एक वैल्यू मिलेगी हमें, कौन सी, 0, एक वैल्यू है, ऑर्बिटल कितने बनाएंगे, 1। ठीक है, अब देखो इससे क्लियर हो जाएगा, जितनी वैल्यू होंगे उतने ही क्या करेंगे, हम ऑर्बिटल बनाएंगे। ठीक, अच्छा, कभी कभी क्या होता है टोटल नंबर पूछ लेता है, ठीक है, यानी टोटल वैल्यू ऑफ m हो सकता है n की वैल्यू दी है, क्या दिया है, n मालूम है हमें और n नहीं मालूम है, ठीक है, तो पूछ लेगा m की टोटल वैल्यू कितनी होगी, तो यहां पर सिंपल एक फार्मूला है, क्या हो जाएगा, n²। ठीक, दूसरा है टोटल वैल्यू ऑफ m, अगर मुझे सिर्फ क्या मालूम है, l मालूम है, तो इस फार्मूले से निकाल सकते हैं, टोटल काउंटिंग करके भी निकाल सकते हैं। ठीक, तो क्या हो जाएगा, 2l + 1। सपोज करिए l इक्वल टू कितना दिया है, l इक्वल कितना दिया है 2, तो m की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 × 2 + 1, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 5। और देखो l इक्वल अगर आप 2 रखोगे, ऐसे देख लो यहाँ पर, तो कितना हो जाएगा आपका, m की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -2 -1 0 +1 एंड +2, टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 2 3 4 एंड 5 वैल्यू आएगी। आंसर वही है, बस काउंटिंग करके पूरा आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ रखना, अगर कह दिया गया कि अगर मान लो n इक्वल कितना है 4, तो m की टोटल वैल्यू कितनी होगी, if प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इज 4, तो फाइंड द मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ऑफ, ठीक, तो कितना हो जाएगा, m इक्वल कितना लिख सकते हैं बेटा, n की पावर 2, तो 4 की पावर कितना हो जाएगा 2, कितना आ जाएगा 16, ये आंसर हो जाएगा। ठीक, तो ये m के लिए है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर देखो, तो अपने क्या करना है, सिर्फ 3 फार्मूले m के लिए नोट करना है। ठीक है, ज्यादा नहीं। देखो बेटा, क्या क्या नोट करेंगे हम लोग, फर्स्ट
m इक्वल टू क्या होता है प्लस माइनस L2 माइनस प्लस L, दोनों कर सकते हैं आप। दूसरा क्या करना है, टोटल वैल्यू ऑफ m इक्वल टू फार्मूला क्या होता है m स्क्वायर। तीसरा क्या है m इक्वल टू 2l प्लस 1, ठीक है। तीनों फार्मूले का यूज होता है, इसलिए इसको हम क्या करेंगे, कॉपी करेंगे, ठीक। नेक्स्ट क्वांटम नंबर आती है आपकी स्पिन क्वांटम नंबर। अच्छा, स्पिन क्वांटम नंबर क्या है, नाम से स्पष्ट है, स्पिन यानी इलेक्ट्रॉन के बारे में बताएगा कि इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज घूम रहा है कि इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, ठीक है। तो इसे हम स्मॉल s द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं और s की सिर्फ 2 वैल्यू है। कौन कौन सी वैल्यू, अगर इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज घूम रहा है इसके लिए वैल्यू कितनी होगी प्लस हाफ, और इलेक्ट्रॉन अगर एंटी क्लॉकवाइज है इसके लिए वैल्यू कितनी हो जाएगी माइनस हाफ। सिर्फ 2 वैल्यू होती है। इलेक्ट्रॉन अगर क्लॉकवाइज मोशन कर रहा है तो प्लस हाफ, और एंटी क्लॉकवाइज मोशन कर रहा है तो क्या हो जाएगा माइनस हाफ, ठीक। इसकी थ्योरी देख लेते हैं हम लोग। देखो स्पिन क्वांटम नंबर, ठीक है। तो क्या लिख सकते हैं इसमें, दिस क्वांटम number help to explain the magnetic properties of the substance this quantum number gives the information about the direction of spinning of the electron present in any orbital s have only 2 वैल्यू, ठीक है। कितने वैल्यू है, 2 वैल्यू। कौन कौन सी, अगर इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज है तो कितनी वैल्यू होगी, इस इक्वल प्लस हाफ होगा, और एंटी क्लॉकवाइज मोशन कर रहा है तो कैसे होगा माइनस हाफ। तो मन में डाउट आ रहा है क्लॉकवाइज और माइनस क्लॉकवाइज के लिए प्लस हाफ, एंटी क्लॉक के लिए माइनस हाफ, ये तो मालूम हो गया। बट ये है कि क्लॉकवाइज कहां पर यूज करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज कैसे मालूम चलेगा इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज मोशन कर रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज मोशन कर रहा है, ठीक। चलो इसको देखते हैं। तो हम लोगों ने क्या सीखा था बेटा, देखो कि अपने पास जो ऑर्बिटल्स हैं, सॉरी सबसेल है, कौन कौन से, s p d f। s में एक ऑर्बिटल होता है, p में कितने ऑर्बिटल होते हैं, 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, d में कितने होते हैं आपके 5 ऑर्बिटल होते हैं, 1 2 3 4 5, और f में कितने ऑर्बिटल होते हैं 7 ऑर्बिटल होते हैं, ठीक। 1 2 3 4 5 6 एंड 1 7। अब यहाँ बात आती है, सपोज करो मेरे पास d है, ठीक है, मैं d वाले को यहाँ पर बना लेता हूँ, ठीक है। d में कितने 1 2 3 4 5। आप जानते हो d में मिनिमम हम 1 इलेक्ट्रॉन और मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं। ओके भाई, मिनिमम कितना फिल कर सकते हैं 1, d में 1, और ये मैक्सिमम कितना फिल कर सकते हैं 10 फिल कर सकते हैं। अच्छा 1 इलेक्ट्रॉन है तो मैं यहाँ पर फिल करूंगा। आप कहोगे सर वहीं पर क्यों भर रहे हैं, हम 1 इलेक्ट्रॉन तो 1 को यहाँ भी भर सकते हैं, 1 को हम यहाँ फिल कर सकते हैं, यहाँ फिल कर सकते हैं, यहाँ फिल कर सकते हैं, यहीं पर क्यों फिल किया। दूसरा, अगर सपोज करो d में 5 इलेक्ट्रॉन है तो हम कैसे फिल करेंगे, 1 2 3 4 5 ऐसे फिल करेंगे कि मेरे पास ये d के 5 फिल बना दे रहा हूँ और 5 इलेक्ट्रॉन है 1 2 3 4 5 ऐसे फिल करेंगे। तो कौन सा पैटर्न सही है फिल करने में, ये पैटर्न सही है, ये पैटर्न सही है। तो ये पैटर्न कैसे मालूम चला, ठीक है, यानी जो एरो का साइन बना हुआ है यानी इलेक्ट्रॉन का शो कर रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो हम कैसे फिल करेंगे, इसके लिए 1925 में एक साइंटिस्ट थे हुंड, कहते हैं हुंड।
तो इन्होंने एक ला दिया जिसको अपने नाम से इन्होंने रख लिया हुंड्स ला। तो हुंड्स ने बताया कि अगर हमारे पास कोई भी सबसेल है और उसमें जितने भी ऑर्बिटल है, ठीक है, तो देखो यहाँ पर ये एक अगर सिंगल आया आपका, आपने पढ़ा था कि अगर एक ऑर्बिटल है तो एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं, एक क्लॉकवाइज और दूसरा कैसा एंटी क्लॉकवाइज, यानी एक सिंगल ऑर्बिटल में मैक्सिमम हम 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं, ठीक है। तो यानी 2 इलेक्ट्रॉन फिल हो गए तो मतलब एक पेयर बना लिया, कैसा है, पेयर बनाया, ठीक। तो हुंड्स ला क्या है कि किसी भी सबसेल के ऑर्बिटलों में इलेक्ट्रॉन तब तक पेयर नहीं बनाते हैं, ठीक है, पेयर हम तब तक नहीं बनाते हैं जब तक इक्वल एनर्जी के ऑर्बिटलों में एक एक इलेक्ट्रॉन ना फिल हो जाए। यानी ये पैटर्न हमारा क्या है, गलत है। क्यों गलत है, कह रहा है पेयर तब तक नहीं बनाएगा जब तक इक्वल एनर्जी के ऑर्बिटल, यानी अगर हम डी की बात कर रहे हैं तो इनकी ऑर्बिटल्स की एनर्जी कैसी है, सेम है, तो सभी ऑर्बिटलों में जब तक एक एक इलेक्ट्रॉन नहीं फिल हो जाएगा तब तक पेयर नहीं बनाएगा, ठीक है। जैसे मान लो एक क्लास है, एक क्लास में अगर 10 बच्चे हैं, ठीक है, और हमको क्या करना है, इनमें मान लो कोई भी हमारे पास सामान है उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, सपोज कर लड्डू बांटना है या समोसे बांटना है, कोई भी हमारे पास ऑब्जेक्ट है उसको भी क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक। जैसे मान लड्डू ही देना है तो हम लड्डू तब तक हम किसी को डबल नहीं देंगे जब तक सभी को एक एक लड्डू ना दें, और जब तक हम सबको एक एक लड्डू देंगे और जब एक्स्ट्रा होगा तब हम क्या करेंगे, डबलिंग करेंगे, तभी दूसरे लड्डू देना शुरू करेंगे, ठीक है। तो सिंपल समझ लेंगे कि किसी भी और सबसेल के ऑर्बिटलों में इलेक्ट्रॉन तब तक पेयर नहीं बनाते हैं, तब तक हम 2 इलेक्ट्रॉन नहीं भर सकते हैं जब तक इक्वल एनर्जी के ऑर्बिटलों में एक एक इलेक्ट्रॉन ना फिल हो जाए। तो ये कौन सा रूल है, हुंड्स लॉ है, ठीक। क्या है हमारे पास, हुंड्स लॉ। इसको देखते हैं जल्दी से, इसको रख कर देता हूं, देख बेटा यहां पर लिख दे रहा हूं हुंड्स लॉ। तो हुंड्स लॉ क्या है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ क्या है, लॉ इलेक्ट्रॉन पेयरिंग in any orbital by subcell is not possible until all the available orbitals of a given set contain one electron as well as last filled orbital have same spin इलेक्ट्रॉन, ठीक है। कह रहा है इलेक्ट्रॉन पेयरिंग इन एनी ऑर्बिटल सबसेल इज नॉट पॉसिबल अंटिल, यानी तब तक पॉसिबल नहीं है पेयरिंग जब तक क्या हो, अवेलेबल ऑर्बिटल्स में एक एक इलेक्ट्रॉन क्या हो जाए, फिल हो जाए। फॉर एग्जांपल देखते हैं, इसका जल्दी क्लियर हो जाएगा। सपोज करिए मेरे पास क्या है, पी सबसेल है, फॉर पी सबसेल की बात कर रहा हूं, ठीक है। आप जानते हो पी सबसेल में कितने होते हैं ऑर्बिटल्स, 3 ऑर्बिटल्स होते हैं। मिले और बना देता हूं कई सारे, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, ठीक। चलो नीचे यहां बना देता हूं, ठीक है। एक और बना दिया, हो गया, यहाँ पर 6 हो गए। अगर सपोज करो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1 है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन फिल कर देंगे।
अच्छा इलेक्ट्रॉन इक्वल कितने हैं 2 है। तो अब देखो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन 2 है तो हम पेयर नहीं बनाएंगे, किसके रूल के अकॉर्डिंग, हुन्स लॉ के अकॉर्डिंग। पेयर तब तक नहीं बनाएंगे जब तक इक्वल एनर्जी के ऑर्बिटलों में एक एक इलेक्ट्रॉन ना फिल हो जाए। तो ये इलेक्ट्रॉन कहाँ फिल होगा, आगे फिल होगा, ठीक है। अगर इलेक्ट्रॉन इक्वल कितना है 3 है तो कैसे फिल करूंगा 1 2 3, ठीक है। ऐसा नहीं कि हम यहाँ कर दिया इसको खाली रख दिया इसको यहाँ पेयर कर दिया, मतलब अगर आपने ऐसा कर दिया तो रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। क्या करेंगे, इक्वल एनर्जी के ऑर्बिटलों में एक एक इलेक्ट्रॉन ना फिल हो जाए जब तक। अब देखो फिल हो गया ना, इलेक्ट्रॉन इक्वल टू कितने हैं 4, तो यहाँ पर फर्स्ट सेकेंड थर्ड। अब फोर्थ नंबर का जो इलेक्ट्रॉन होगा वो कैसा होगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा। जब अगर इक्वल एनर्जी के ऑर्बिटलों में एक इलेक्ट्रॉन फिल हो जाएगा तो पेयरिंग का जो इलेक्ट्रॉन होगा वो कैसा होगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा। यानी क्लॉकवाइज अगर ऐसे से घूम रहा है तो ये कैसे फिल होगा आपका, एंटी क्लॉकवाइज होगा, ठीक, ये हो गया। अब अगर इलेक्ट्रॉन इक्वल कितने हैं 5 तो 1 2 3 4 5 ऐसे फिल करेंगे। इलेक्ट्रॉन कितने हैं 6 तो 1 2 3 4 5 6, बात समझ में आ गई। तो यहाँ पर क्या है, हुन्स लॉ। तो किसी भी सबसेल के ऑर्बिटलों में इलेक्ट्रॉन तब तक पेयर नहीं होते हैं जब तक इक्वल एनर्जी के ऑर्बिटलों में एक एक इलेक्ट्रॉन ना फिल हो जाए। और जब इलेक्ट्रॉन फिल हो जाते हैं तो पेयरिंग का इलेक्ट्रॉन, जो पेयर बनाने वाला इलेक्ट्रॉन होगा वो कैसा होगा हमारा, एंटी क्लॉकवाइज होगा, ठीक। ये कौन सा रूल हमारा है, हुन्स लॉ है, ठीक। तो चलिए इसको कॉपी करिए जल्दी से। तो कॉपी हो गया। अब देखते हैं कि जो क्वांटम नंबर है कि हम इसको कैसे निकाल लेते हैं, ठीक है। तो हमें एक बहुत छोटी सी बात याद करना है। देखो n इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ सेल, ठीक है, ये हो गया। l की वैल्यू क्या होती है, फॉर अगर हम सेल की बात करते हैं, अगर सिर्फ सेल मालूम है हमें, ठीक है, तो l इक्वल टू होता है 0 to n-1, ठीक है। और m की वैल्यू क्या होती है -l to +l या +l to -l, ठीक। s इक्वल क्या होता है, क्लॉकवाइज के लिए +हाफ, एंटी क्लॉक के लिए -हाफ। अगर हम सबसेल की बात करते हैं, फॉर सबसेल, ठीक है, n इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ सेल, ये तो वही रहेगा, इसमें कोई चेंजमेंट नहीं, ठीक है, नंबर ऑफ सेल। उसके बाद l इक्वल टू क्या होता है, सबसेल के लिए l की वैल्यू जो होती है वो फिक्स होती है, ठीक है, s p d f कितना हो जाएगा 0 1 2 3। और m इक्वल टू क्या होगा, -l to +l, कोई प्रॉब्लम नहीं, ऐसे ही, या +l to -l। s इक्वल क्लॉकवाइज के +हाफ -हाफ, ठीक, एंटी क्लॉकवाइज। बस सबको ध्यान रखना है, सिर्फ एक वैल्यू चेंज होती है और वो कौन सी चेंज होती है, l की वैल्यू, ठीक है। सेल के लिए दूसरा रहता है और सबसेल के लिए क्या होता है, दूसरा होता है, ठीक। चलिए तो एक क्वेश्चन करते हैं और उसके बेसिस पर देखते हैं, ठीक। सपोज करिए क्वेश्चन दिया है, if n equal to 4 then calculate the value of L and M क्वांटम नंबर, ठीक है। अगर हमें क्या दिया है, n इक्वल टू 4 दिया है तो कैलकुलेट करना है m की वैल्यू और n की वैल्यू निकालना है, l की वैल्यू, ठीक। देखो बेटा तो कैसे करेंगे हम इसको, n इक्वल टू कितना दिया है, 4 दिया है, ठीक है। तो l इक्वल टू क्या रखेंगे हम, n इक्वल 4 दिया है, मतलब किसके लिए हो जाएगा, सिर्फ हमको n इक्वल 4 दिया मतलब सिर्फ सेल की जानकारी है और किसी जानकारी नहीं है, ठीक है। तो फार्मूला कौन सा यूज करेंगे हम, n इक्वल टू 0 to n-1, 0 to n-1 हो गया। तो l इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 to 4-1, l इक्वल टू 0 to 3। तो 0 से लेकर 3 तक कौन कौन सी वैल्यू आती है, 0 आता है, 1 आता है, 2 आता है और 3 आती है। तो l की कितनी वैल्यू हमारी, 0 1 2 3, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, m की वैल्यू निकालनी है। तो m इक्वल टू क्या होता है, -m to +m। अब l की 0 1 2 3 वैल्यू है, तो देखो l इक्वल टू 0, 0 की कितनी वैल्यू हो जाएगी m की, सिर्फ 0 हो जाएगी। l इक्वल टू 1 दिया है,
एम की वैल्यू कितनी हो जाएगी -1, ठीक, 0 और +1। अच्छा कितना दिया है, L इक्वल टू 2 के लिए कितना हो जाएगा -2 -1 0 +1 +2 हो जाएगा। अच्छा L इक्वल कितना है अभी 3, तो क्या लिख सकते हैं -3 -2 -1 0 +1 +2 एंड +3। ठीक, देखो n इक्वल 4 दिया है तो L और M की वैल्यू हमने क्या किया, निकाल लिया। ये इसका आंसर हो गया। अगर टोटल वैल्यू M की हम देख लें कितनी हो जाएगी टोटल वैल्यू, यहाँ पर 1 वैल्यू है, ये कितनी है आपकी 3, ये कितना है 5, ये कितना है 7, कितना हो जाएगा 16। एक फार्मूला हम लोगों ने और पढ़ा था ना कि अगर हमें n की वैल्यू दी है तो m की वैल्यू हम सीधा निकाल सकते हैं। m इक्वल क्या लिख सकते हैं n स्क्वायर, तो m इक्वल कितना हो जाएगा 4 की पावर 2, कितना आ जाएगा 16 वैल्यू। बस 16 वैल्यू टोटल काउंट करके बता दिया गया, इसमें पूरा रिप्रेजेंट कर दिया गया कैसे निकाली गई है। ठीक है, तो ये है आपका। दूसरा देखते हैं, इसको रब कर दे रहा हूं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है if calculate the all quantum number for, ठीक है, देखो किसके किसका करना है। ए नंबर हमारा है 3d5, ठीक है, बी नंबर है आपका 2h2, ठीक है, और सी नंबर है 2p6, ये दिया हुआ है। ठीक है, तो देखो कैसे निकालते हैं। पहला आंसर है, अगर हम पहले करते हैं, यहाँ पर क्या दिया है 3d5 के लिए हमें चारों क्वार्टर नंबर निकालने हैं। ठीक है, तो आंसर नंबर फर्स्ट 3d कितना दिया है 5, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, नंबर ऑफ सेल, कितने सेल है यहाँ पर 3, तो यहाँ पर कितना लिखूंगा 3। अब बेटा देखो यहाँ पर दिया है d सब सेल, तो अगर d सब सेल है तो देखो यहाँ पर l की वैल्यू क्या आती है हमारी, सेल के लिए 0 to n - 1, और सब सेल अगर होता है a s p d f, तो l की वैल्यू क्या होती है 0 1 2 3 फिक्स होता ना। तो क्या दिया यहाँ पर d, तो क्या रखूंगा यहाँ पर 2, l इक्वल कितना हो जाएगा 2, m इक्वल क्या होता है -l2 + l, तो कितना हो जाएगा वैल्यू, देखो अगर हम 0 लेते हैं +1 +2 +3 +4 -1 -2 -3 -4, कितना कह रहा है -2 से +2, -2 से लेकर +2 तक कौन कौन सी वैल्यू मिल रही मुझे, -2 मिल रहा है, -1 मिल रहा है, 0 मिल रहा है, +1 है और +2, ये वैल्यू आ रही नहीं आ रही है। अच्छा m की कितनी वैल्यू है 1 2 3 4 5, जितनी वैल्यू होंगी उतने ही मुझे क्या करने ऑर्बिटल बनाने हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5। अच्छा अब इसमें मुझे क्या करना है, इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं। कितने इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे, कितने दिए यहाँ पर हैं 5 इलेक्ट्रॉन है, और कैसे फिल करेंगे हुंड्स लॉ के अकॉर्डिंग। ठीक है, यानी जब तक इक्वल एनर्जी के ऑर्बिटलों में एक इलेक्ट्रॉन फिल नहीं हो जाएगा, जब तक इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं करेगा। ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन है 5, तो 1 2 3 4 5 हो गया। अब खत्म हो गया इलेक्ट्रॉन। अब नेक्स्ट क्वांटम नंबर कौन सी है, स्पिन क्वांटम नंबर। क्या पढ़ा था हम लोगों ने, क्लॉकवाइज के लिए +½ और एंटी क्लॉकवाइज के लिए -½ तो ये क्लॉकवाइज इलेक्ट्रॉन, इसके लिए वैल्यू कितनी होगी +½ ये आपकी क्लॉकवाइज है +½ ये कैसा है क्लॉकवाइज है +½ ये कैसा है क्लॉकवाइज +½ ये कैसा है क्लॉकवाइज, तो वैल्यू क्या हो गई +½ +½ ठीक है। अच्छा फिर दिया है आपका दूसरा नंबर, दूसरा जो है आपका क्या दिया है 2s2। ठीक है, यहाँ पर जो s है वो सबसेल है, और यहाँ पर s जो है क्वांटम नंबर है। ठीक बेटा, तो देखो अब यहाँ पर 2 दिया है, तो n इक्वल कितना होगा, नंबर ऑफ सेल कितने हैं 2। अच्छा n इक्वल कितना हो जाएगा, s की वैल्यू कितनी है 0, s सबसेल के लिए l की वैल्यू कितनी आती है 0, यहाँ पर मैंने कितना कर दिया 0। अच्छा m इक्वल टू कितना हो जाएगा +l to -l या -l to +l, कितनी वैल्यू आएगी 0 ही आएगी। अगर 0 आई है तो सिर्फ एक ऑर्बिटल बनेगा,
हो जाएगा। कितने इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे हम? 2। एक क्लॉकवाइज हो जाएगा, दूसरा कैसे हो जाएगा? एंटी क्लॉकवाइज। एस इक्वल कितना हो जाएगा? प्लस हाफ क्लॉकवाइज के लिए और एंटी क्लॉक के लिए माइनस हाफ हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपका। नेक्स्ट हम देखेंगे, यहां दिया है सी नंबर 2p6 दिया है। बेटा देखो, अब मुझे क्या करना है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर निकालनी है, मतलब n। n इक्वल क्या होता है? नंबर ऑफ सेल। बगल में जो नंबर लिखा होता है वो क्या होता है? नंबर ऑफ सेल। तो क्या करेंगे हम यहाँ पर? 2 कर देंगे। ठीक बेटा, अब क्या दिया? p, तो l की वैल्यू कितनी होगी p के लिए? देखो p के लिए हो जाएगा 1, है ना। सब सेल के लिए वैल्यू क्या होती है? l की फिक्स होती है। p के लिए कितना हो जाएगा? 1। तो यहाँ पर मैंने कितना कर दिया? 1। अच्छा, अब n इक्वल क्या होता है? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर इक्वल टू -L2 प्लस L। अब -1 से लेकर 0 यानी +1 तक, यानी 0 +1 +2 -1 -2, -1 से लेकर +1 तक कौन कौन सी डिजिट आती है? -1 आता है, 0 भी आता है और +1 भी आता है। इस वैल्यू को रखेंगे -1 to +1, कितना आ जाएगा हमारा? -1 0 और +1। जितनी वैल्यू होंगी, ठीक है, 1 2 3 वैल्यू, कितने कमरे बनाएंगे हम यहाँ पर? ऑर्बिटल बनाएंगे 3 ऑर्बिटल्स हो गए। अब मुझे क्या करना है? इसमें इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं। कितने इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे? कितने दिए यहाँ पर? 6 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर मैं 6 इलेक्ट्रॉन फिल करूंगा, किसके अकॉर्डिंग? अपर रूल के अकॉर्डिंग। अपर रूल के अकॉर्डिंग कितना हो जाएगा? 6 इलेक्ट्रॉन है, तो ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, फिर सेकेंड इलेक्ट्रॉन, फिर थर्ड इलेक्ट्रॉन और फोर्थ वाला कैसे हो जाएगा? पेयर बनाएंगे, फिर फिफ्थ, फिर क्या हो जाएगा? 6। अब s इक्वल कितना हो जाएगा? जो क्लॉकवाइज है उसके लिए कितना हो जाएगा? प्लस हाफ। ठीक है, जो क्लॉकवाइज इसके लिए कितना हो जाएगा? प्लस हाफ। एंटी क्लॉक के लिए माइनस हाफ, क्लॉकवाइज के लिए प्लस हाफ, एंटी क्लॉक के लिए माइनस हाफ, क्लॉकवाइज के लिए प्लस हाफ, एंटी क्लॉक के लिए माइनस हाफ। ठीक है, तो इस तरह करके हम क्या करेंगे? क्वांटम नंबर निकालेंगे। ठीक है, तो ये हो गया। जल्दी से कॉपी करो इसको। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो क्वेश्चन दिया है, कैलकुलेट ऑल क्वांटम नंबर फॉर लास्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ सोडियम। ठीक है, कह रहा है सोडियम के लास्ट इलेक्ट्रॉन के लिए क्या करना है? चारों क्वांटम नंबर निकालने हैं। तो अब लास्ट इलेक्ट्रॉन पहले है कहां पर, उसको देखते हैं। तो सोडियम के एटॉमिक नंबर कितना होता है? 11। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। 1s2 2s2 2p6 3s1, ये दिया है। तो पहला दूसरा यहाँ पर है, तीसरा चौथा इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है और 5वें से लेकर 10वां इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है। तो 11 नंबर का लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ पर हमारा है? 3s1 है। मैं यहाँ लिख सकता हूँ लास्ट इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन 3s1। अब हम 3s1 से क्या करेंगे? क्वांटम नंबर निकालना स्टार्ट करेंगे। ठीक है बेटा, देखो तो n इक्वल कितना हो जाएगा इसके लिए? 3s1 में n इक्वल कितना हो जाएगा? 3। n इक्वल कितना हो जाएगा? s की आप जानते हो l की वैल्यू कितनी होती है? 0। ठीक है, कितना कर देंगे? 0। n अगर 0 है तो n की वैल्यू अपने आप ही 0 हो जाएगी। +1 से लेकर प्लस l से माइनस l तक 0 ही आएगा आपका। कितनी वैल्यू है? 0 एक वैल्यू हुई हमारी। ठीक है, सिंगल वैल्यू। एक ऑर्बिटल बनाएंगे हम। कितने इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है? 1। तो मैंने एक इलेक्ट्रॉन फिल कर दिया। s इक्वल कितना हो जाएगा यहाँ पर? प्लस हाफ। ठीक है, तो क्वांटम नंबर क्या होगी लास्ट इलेक्ट्रॉन के लिए? फॉर लास्ट इलेक्ट्रॉन, ठीक है, क्वांटम नंबर फॉर लास्ट इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा? n इक्वल, सही आंसर क्या होगा इसका? n इक्वल 3, सॉरी n इक्वल 0, m इक्वल टू 0 एंड s इक्वल टू प्लस हाफ। ये आंसर हो गया अपना। ठीक है, इस तरह का ये क्वेश्चन होगा। अब यहाँ पर लास्ट इलेक्ट्रॉन कह दिया है, कोई नंबर कह सकता है कि 5th इलेक्ट्रॉन के लिए निकालिए। ठीक है,
तो ये हो गया, इसको आप जल्दी से कॉपी कर लीजिए। तो इस तरह करेंगे हम लोग क्वांटम नंबर के जो न्यूमेरिकल है उनको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। थैंक यू।